Good morning, students. Today, now we are doing some basic things जो किससे रिलेटेड है आपके थर्ड चैप्टर से। और थर्ड चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो अभी हम आगे डिस्कस ही करेंगे। वैसे आपको थोड़ा बहुत क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होगा। फोर साइडेड जो फिगर होती है जिसमें फोर लाइन सेगमेंट्स का यूज करके जो फिगर ड्रॉ की जाती हैं और क्लोज होती हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो अब इंट्रोडक्शन ये चीज आपकी मेन है जो आपकी थर्ड चैप्टर आप स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आज हम बस ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका सिंपल कर्व। कर्व का मीनिंग आपको पहले से ही पता है। ठीक है, ये जैसे आपकी ये है, ये क्या है आपकी एक कर्व है। कैसी कर्व है? ये आपकी ओपन कर्व है। और ये कैसी कर्व है? क्लोज कर्व है। अब अगर ये फिगर है, इसमें हालांकि लाइन सेगमेंट का यूज हुआ है बट इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? कर्व बोल सकते हैं। और कर्व आपकी दो टाइप की होती हैं, एक क्लोज्ड और ओपन। जब आपसे पूछ लिया जाए सिंपल कर्व में आपकी दोनों आ जाएंगी, ओपन भी और क्लोज्ड भी आ जाएंगी। बट सिंपल का मीनिंग क्या होता है? अब यहाँ से देखो, ये सारी की सारी जो कर्व है आपकी क्या है? सिंपल है। सिंपल कब नहीं होगी कर्व? जैसे ये जो फिगर है आपकी, ये डिफरेंट है। इसने क्या किया है? खुद कोई जो एक दूसरे को कहीं पे क्रॉस करके निकल गई है, क्रॉस करके जो निकल जाती है वो हमारी सिंपल नहीं रहेंगी, फिर वो कैसी हो जाएंगी? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो फिगर है ये आपकी नॉट सिंपल। ये सिंपल नहीं कह सकते हम इसको, चाहे ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो। जिसने किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करके जो फिगर निकल गई है उसको हम सिंपल नहीं बोल सकते। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? सिंपल कर्व है, चाहे वो ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो, बट वो एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस करके नहीं गई है लाइन पे। उसके बाद है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व में हम खाली बात करेंगे सिंपल कर्व की और क्लोज्ड कर्व की। इसके अंदर हमारी ओपन कर्व नहीं आएगी, बट सिंपल कर्व में हमारी दोनों आ जाएंगी, ओपन भी और क्लोज्ड भी। अब सिंपल कर्व में वही बात है, सिंपल कर्व होगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी। मींस सिंपल होगी, उसने कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया होगा, और साथ में कैसी होगी? क्लोज्ड होगी। अब आपकी जो ट्रायंगल है वो भी आप ले सकते हो सिंपल क्लोज कर्व में। ठीक है, हमारा मतलब क्या है? कोई भी फिगर जो क्लोज्ड हो वो क्या होगी? सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन कहीं पे भी वो एक दूसरे को क्रॉस करके ना जाए। जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, ये भी। ठीक है, ये क्या है? हमारी कर्व में आती है सारी की सारी। लेकिन जो ये फिगर है इसके अंदर देखो, इस फिगर में इसने इसको यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे भी क्रॉस किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मीन्स अगर एक भी प्लेस पे इसने क्रॉस कर दिया ड्रॉ करते टाइम, तो वो फिर सिंपल नहीं होगी, वो कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाएगी हमारी। ठीक है, और उसको हम सिंपल कर्व नहीं बोल सकते, चाहे वो ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो। तो ये डिफरेंस है आपकी सिंपल कर्व में और सिंपल कर्व में तो आपकी सारी वो सिंपल कर्व आ जाएंगी जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। और सिंपल क्लोज कर्व में सारी वो सिंपल कर्व जो कि क्लोज्ड है, ये इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये सिंपल नहीं है, ये कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड आ गई आपकी, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर मेड अप ऑफ एटलीस्ट थ्री लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा फिगर जो कि क्लोज्ड है और मेड अप ऑफ, और किससे बना हुआ है? एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम थ्री लाइन सेगमेंट्स का यूज करके, कम से कम थ्री लाइन सेगमेंट्स का यूज करके बना हुआ है। मीन्स अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। थ्री लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर ड्रॉ होती है वो आपकी है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल भी क्या है? आपकी एक पॉलीगन। फिर आपकी जो स्क्वायर है, स्क्वायर भी क्या है? आपकी पॉलीगन है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर पेंटागन हम देखें, पेंटागन चाहे वो आपका किसी भी टाइप का हो, रेगुलर हो या नहीं हो, पेंटागन भी क्या है? आपका पॉलीगन है। मींस वो सारी की सारी क्लोज्ड फिगर जो कम से कम थ्री लाइन सेगमेंट से बनी हुई, वो सारी की सारी क्या होती है? आपकी पॉलीगन। थ्री लाइन सेगमेंट कम से कम होनी चाहिए, उसके अंदर फोर भी हो सकती हैं, फाइव भी हो सकती हैं, सिक्स भी हो सकती हैं, बट साथ में वो कैसी होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट का यूज करके ड्रॉ की हुई होनी चाहिए और साथ में क्लोज्ड होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है उसकी। ठीक है, अगर आप कोई टू साइडेड फिगर लें, इसने एटलीस्ट थ्री क्यों बोला है? अगर कोई टू लाइन सेगमेंट आप लें, टू लाइन सेगमेंट कैसे ले सकते हो? टू लाइन सेगमेंट से कोई फिगर ड्रॉ ही नहीं होगी। या तो आप ऐसे लोगे, या फिर वो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, या फिर वो पैरेलल हो सकती है, बट कोई एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम पॉलीगन के लिए हमें कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? थ्री। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आती है टर्न हमारी
quadrilaterals, a closed figure made up of 4 line segment. क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक टाइप है किसका? पोलीगन का। पोलीगन का एक टाइप है, ठीक है। पोलीगन का एक टाइप क्या है? ट्रायंगल भी एक टाइप है। क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर भी पोलीगन का टाइप है। पेंटागन भी पोलीगन है, हेक्सागन, ऑक्टागन, सारी की सारी जो आपकी क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट का यूज करके ड्रॉ की है वो पोलीगन है। उनमें से क्वाड्रिलेटरल भी एक टाइप है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। वो क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट का यूज करके हम ड्रॉ करते हैं उसे हमें एक स्पेशल नेम दे दिया। क्या नेम है उसका? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया था आपका स्क्वायर। स्क्वायर पोलीगन भी है, लेकिन पोलीगन भी क्या है? हमारी टाइप है। जितनी भी सारी 4 साइडेड फिगर है उनको हमने स्पेशल नेम दिया हुआ है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल, फिर आपका रोम्बस है, काइट भी काइट भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेपेजियम है, ठीक है। आपका पैरेललोग्राम है। ये सारी की सारी क्या है? इन सबको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के जो सारे इंटीरियर के जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं अगर उनके सारे एंगल्स, सबके अंदर 4 ही एंगल्स होते हैं, 4 साइडेड होते हैं तो 4 ही एंगल्स, उन 4 एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो पोलीगन होते हैं ना, पोलीगन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कन्वेक्स पोलीगन। कन्वेक्स पोलीगन कौन सा होता है? द पोलीगन हुज ऑल डायगोनल्स लाइज इन इट्स इंटीरियर। अब डायगोनल का मीनिंग आपको पहले से ही पता है। कोई भी फिगर उसके जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। जैसे अब ये हमने ले लिया आपका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर के अंदर हमने ड्रॉ कर लिए स्क्वायर के डायगोनल। ये आपका फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये हो गया आपका सेकंड डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं? सपोज इसको हमने नेम दे दिया ए बी सी डी। डायगोनल होते हैं अपोजिट वर्टेक्स। अब ए और सी अपोजिट वर्टेक्स, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे ए सी। तो ए सी क्या है? इसका डायगोनल। इसी टाइप से बी और डी भी अपोजिट डायगोनल है, इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगी लाइन? बी डी। बी डी भी क्या है? इसका डायगोनल है। तो पोलीगन, पोलीगन में हम पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन कुछ भी ले ले, बट हमारे लिए कंडीशन क्या है? पोलीगन जो कन्वेक्स हो। द पोलीगन हुज ऑल डायगोनल्स, उसके सारे के सारे जितने भी डायगोनल आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा उस फिगर के इंटीरियर में ही आएंगे, उसके एक्सटीरियर में ना जाए। उनको बोलते हैं, उस टाइप की पोलीगन को क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्स पोलीगन, ठीक है। कन्वेक्स पोलीगन जैसे अब आप ये ड्रॉ करो, ये इसके जितने भी आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, ये इसका, ये सारे के सारे डायगोनल कहाँ जाएंगे? इसके इंटीरियर में रहेंगे। एक भी डायगोनल इसका एक्सटीरियर में नहीं जाएगा, इस फिगर के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। इंटीरियर का मतलब इनसाइड द फिगर। उसके बाद है कनकेव पोलीगन। कनकेव पोलीगन, द पोलीगन हुज ऑल डायगोनल्स डज नॉट लाई इन इट्स इंटीरियर। वो पोलीगन जिसके सारे के सारे डायगोनल इसके इंटीरियर में ना हो। सारे के सारे का मतलब मींस सपोज अगर 3 है वो तो इंटीरियर में है, लेकिन 4th कहाँ चला गया? एक्सटीरियर में चला गया, फिगर से बाहर की साइड में हमें ड्रॉ करना पड़ गया। तो वो जो फिगर होगी वो हमारी क्या होगी? कनकेव पोलीगन। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, ये फिगर ले ली आपकी, ठीक है। ये फिगर है। अब इसके अंदर देखो कितनी भी साइड हो लेकिन क्लोज फिगर है और किससे ड्रॉ किया हुआ है? ये लाइन सेगमेंट से, इसलिए क्या है? ये पोलीगन है। अब इसके डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे। डायगोनल, एक डायगोनल हो गया हमारा, ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया आपका, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। लेकिन जब इन 2 को हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो डायगोनल है ये कहाँ चला गया? एक्सटीरियर में। कहाँ चला गया? एक्सटीरियर में। बाकी सारे डायगोनल इसके इंटीरियर में, बट वन डायगोनल इसका एक्सटीरियर में चला गया, मींस फिगर के बाहर की साइड में चला गया। तो उस पोलीगन को जिसका एटलीस्ट 1 डायगोनल, 1 या 2, इसने क्या कहा है? पोलीगन हुज डायगोनल्स डज नॉट लाइन इट्स इंटीरियर, और
द पॉलीगन हुज ऑल डायगोनल, सारे के सारे डायगोनल इंटीरियर में ना हो, अगर उनमें से एक भी डायगोनल एक्सटीरियर में चला गया तो वो फिगर क्या हो जाएगी, कनकेव, चाहे वो आपकी पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो या क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। जिसका कोई भी डायगोनल उस फिगर से बाहर हमें ड्रॉ करना पड़ गया तो वो फिगर कैसी हो जाएगी, कनकेव, और जिसके सारे के सारे इंटीरियर में रहेंगे वो फिगर कैसी होगी, कन्वेक्स पॉलीगन। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर कौन सी होती है, फिगर चाहे आपकी कोई भी हो, चाहे आपकी ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, उन सब के लिए ही है रेगुलर फिगर के लिए। ए फिगर दैट इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। इक्विलेटरल का मतलब है यहाँ पर साइड से, इक्वी का मतलब इक्वल और लेटरल का मतलब साइड्स, मींस ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, इक्वल किसमें, लेंथ में। एंड इक्वी एंगुलर, एंगुलर का मतलब एंगल्स से है, और ऐसी फिगर जिसके सारे इक्वी इक्वल हो, एंगुलर मींस एंगल्स। ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो, उस फिगर को बोलते हैं हम रेगुलर फिगर। मींस ऐसी फिगर जिसके सारे एंगल्स की वैल्यू सेम हो, सपोज आपकी जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और साथ में सारे एंगल्स की। स्क्वायर हो गया आपका, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और सारी साइड्स की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसी टाइप से आपका हो जाएगा रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मींस वो पेंटागन जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल और सारे एंगल्स की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो वो सारी फिगर आ जाएंगी, चाहे वो 3 साइडेड फिगर हो, 4 साइडेड, 5 साइडेड, कितनी भी साइड की फिगर हो। उसके बाद नेक्स्ट आएगी आपकी एंगल सम ऑफ पॉलीगन। एंगल सम ये आपका एक फॉर्मूला है, क्या कहता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये फॉर्मूला क्या कहता है, जितने भी आपके पास पॉलीगन होंगे अगर उनके इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करके देखें, इंटीरियर एंगल्स जितने भी हैं 4 हैं या 5 हैं 6 हैं, उन सबको अगर हम ऐड करें तो उसके लिए फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स। ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, पुट करके देखेंगे, तो n की वैल्यू 3 हो गई, मींस 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 3 - 2 किसके इक्वल आ गया, 1, 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। और ये आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। जब n की वैल्यू आप क्या लो, n इज इक्वल टू 4 ले लें, 4 का मतलब सारे क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे आपके, तो यहाँ पे 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 4 - 2 2 आ गया, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। और ये अभी आपको पता है कि कोई भी आपकी 4 साइडेड फिगर है उसके इंटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करते हो तो उन सब का सम किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के लिए। पेंटागन के लिए ये वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। तो अगर आपको पता है कि किस फिगर के अंदर n की वैल्यू किसके इक्वल है तो उस फिगर के इंटीरियर एंगल्स का सम आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब थोड़ा सा अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो वो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार ये आप जो ये डेफिनेशन हैं ये एक बार अपने नोटबुक में राइट कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।